नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन परीक्षा जो हुआ था 9/8/2018 का शिफ्ट नंबर 3 देखेंगे और मैथ के क्वेश्चन यानी गणित के क्वेश्चन देखेंगे। वैसे इससे पहले हम जो है पहला और दूसरा जो शिफ्ट था उसका सॉल्व हम यहाँ पर करा चुके हैं। दोस्तों गणित का पेपर ऐसे नहीं आता है, सब मिक्स होता है, रीजनिंग, मैथ, जीके, ये सब यहाँ पर मिक्स रहता है। वैसे हम गणित का एक एक क्वेश्चन अलग अलग करके लेके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप सेट देखेंगे तो आगे पीछे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चंस यही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, बोला गया है दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग। यहाँ पर क्या दिया गया है, 46 वर्ष है। 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दोगुनी थी। अब बताना ये है कि बड़े जो भाई है, चचेरा भाई जो है, उसका वर्तमान आयु क्या है। तो अगर किसी को बड़े वाले को अगर हम x मान लें या ABCD में कुछ भी मान लें, जो बड़ा है उसको हम x मान ले रहे हैं बड़ा को, और y को दोस्तों यानी छोटे को जो है यहाँ पर छोटे को दोस्तों y मान ले रहे हैं। तो बराबर दिया है इनका जो वर्तमान आयु का योग है वो 46 है। तो अगर हम दोस्तों जो है बड़े वाले को अगर हम यहाँ पर 26 मान लेंगे तो ये वाला आपका 20 हो जाएगा। ऐसे ही जो भी इसमें घटाते जाएंगे तो उसमें से प्लस होता मतलब घटता जाएगा, ठीक है। टोटल मिला के 46 ही होना चाहिए। तो इसमें एक ये शर्त दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दोगुनी थी। 8 साल पहले, तो अगर हम देखिए बड़े वाले का आयु पूछा है, तो अगर इन्हीं में से कोई बड़े वाले की आयु होगा, देखिए इसमें से जो 26 है, ठीक है, या फिर कह लें 22, तो 22 तो कभी भी बड़ा का नहीं होगा, क्योंकि जब 22 इसमें से घटाएंगे तो छोटा वाला आएगा। तो छोटा वाला खुद ही यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 24 साल का हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि छोटा वाला ही बड़ा हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। यानी 22 वाला तो आप ऐसे ही डायरेक्ट काट सकते हैं कि 22 होना ही नहीं है। अब बच्चा आपका 30 मतलब 28 और 26। तो आप ऑप्शन से सिर्फ मैं करके बता रहा हूँ, अभी मैं इक्वेशन से भी बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से मान लेते हैं कि 30 साल बड़ा वाला था, x जो है 30 साल था, तो बचा कितना यहाँ पर दोस्तों जो है 30 साल। अगर यहाँ पर 30 मान लेते हैं तो यहाँ पर आपको बच जाएगा कितना, 16 साल, ठीक है। तो बोला 8 साल पहले, यहाँ 30 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 घटा देंगे 30 में से, तो यहाँ पर आपका 22 हो जाएगा। और 16 में से 8 घटाएं तो 8, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, अब यहाँ पर देखिए इसका ये दोगुना है, नहीं है, यानी 30 भी नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन से ही सिर्फ मैं आपको करके बता रहा हूँ, 30 नहीं होने वाला। अब आपका 28 लेते हैं, बड़ा वाला अगर 28 है तो 8 दूना 16 होता है, तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 28 है तो ये 18 है, ठीक है। अब देखिए 8 साल पहले, यानी इसमें से 8 घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, इसमें से 8 घटाएंगे तो क्या ये इसका दोगुना है, बिल्कुल है। तो यही यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है 18 और 28, यानी 28 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम जो है इक्वेशन से करना चाहें तो कैसे करेंगे, समझिएगा। x + y = आप कैसे भी कर सकते हैं, जल्दी से बस आंसर आपको जहां से निकल के आ जाए। यहाँ पर बताया गया है कि जो है कितना है, 46 है। तो ये एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या बोला है, 8 साल पहले, तो मान लीजिए x है तो x - 8 कर दीजिए, ठीक है। बराबर क्या दिया हुआ है, बड़े की आयु, तो ये छोटे वाले में से 8 घटेगा तो -8, इसके दोगुना हो जाएगा। बराबर करने के लिए 2 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो गया, और एक इक्वेशन आपका निकल जाएगा कि कौन सा, यहाँ पे निकलेगा ये आपका x, ये माइनस वाला अगर इसमें अंदर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 2y हो जाएगा, और -8 दूना के 16 हो जाएगा, और ये -8 जो है उधर चला जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। यानी कि इसको ऐसे कर सकते हैं आप कि x और इसको इधर लेके आइए तो -2y, और इधर दोस्तों जो है प्लस का 8 रहेगा तो माइनस का 8 दे देगा, ठीक है। तो माइनस का 8 है, फिर दोस्तों जो है इसको आप जो है लिख सकते हैं -का 8। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए, घटा दीजिए एक दूसरे से, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ x + y = क्या है, 46, और x - 2y = -8। इसमें से घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये देखिए यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो ये खत्म हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस वाला ये प्लस बन जाएगा, माइनस घटाएंगे तो ये 3y हो जाएगा, 3y, ठीक है। उसके बाद 3y, उसके बाद ये दोस्तों ये माइनस है तो फिर ये प्लस हो जाएगा, और आपका 46 में 8 जोड़ देंगे तो यानी कि 54 यहाँ पर हो जाएगा, और काट दीजिए 3 से 3 उधर जाएगा तो y बराबर आपका हो जाएगा
कितने 18 18 36 18 54 यानी y इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो जब ये 18 आ जाएगा, आप समझ रहे हैं, तो ये जब 18 आ जाएगा तो क्या है, दोनों का वर्तमान जो दोनों का योग है वो 46 है। तो 46 में से 18 घटा देंगे यानी 28 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो जो भी आप इक्वेशन से करना चाहते हैं इक्वेशन से करिए, ऑप्शन से करना चाहते हैं ऑप्शन से करिए। ये तरीका जो मैंने बताया उससे कर सकते हैं। ऑप्शंस वाला काफ़ी आसान है, जल्दी हो जाता है। दोनों तरीका आपको बता दिया। चलिए यहाँ पर ज़्यादा लेट हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व कराने में, अब यहाँ पर एक एक तरीके से ही जल्दी से करेंगे। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 3420 रुपये में एक चाय के सेट को बेचा जो लागत कीमत से जो है 43% कम था, यानी 43% घटा करके बेचा है। तो यानी 57% में बेचा है। ठीक है, आगे देखिए, इस पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट कितने रुपए मतलब अधिक में बेचना चाहिए। कितना रुपए अधिक में बेचना चाहिए, कितने रुपए में नहीं बेचना चाहिए, कितना रुपए और अधिक में बेचना चाहिए पूछा जा रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर बता दिया कि ये जो वैल्यू है ये आपका दोस्तों जो है कितना है, 57% की वैल्यू, क्योंकि 100% में से 43% घटा देंगे तो 57% हो जाएगा। यानी 3420 रुपया जो है वो 57% की वैल्यू है। तो अब यहाँ पर 1% निकल जाएगा, लेकिन बोल क्या रहा है कि 10% लाभ के लिए, तो हम यहाँ पर गुणा के 100 नहीं करेंगे, 110 करेंगे, क्योंकि 10% लाभ के लिए बोल रहा है। तो आप डायरेक्ट जो है इसको काट सकते हैं। अच्छा, किससे काटा जाए, अच्छा यहाँ पर 19 19 38 29 57, तो 19 से ही कट रहा है, 19 3 57 और 19 से इधर काटेंगे, 19 19 38 हो जाता है, एक बार में ही काटते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर कितना बचेगा, 34 है और ये आपका 19 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका इसमें से घट जाएगा तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2, यहाँ पर 19 38 59 57 76 19 वाठे लेके जाएंगे तो यहाँ पर 8 बार में ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट कट जाएगा ये 19 वाठे, यानी कि यहाँ पर 152 होता है। तो यहाँ पर आप जो है 19 वाठे यानी 180 यहाँ पर बार में कटेगा, 19 से काटेंगे। तो अब 3 से बचा तो 3 से फिर से काटिए, यहाँ पर होगा 36 18 यानी 60 बार में। तो यानी कि यहाँ पर 60 इंटू आपका 110 है, यानी कि यहाँ पर 6600 रुपया यहाँ पर होगा, जो अगर 10% लाभ चाहिए तो समझिएगा। तो कितना रुपया अधिक है, तो इसमें से आप जो है जो रुपये है इसको घटा देंगे, 3420 रुपया घटा देंगे, कितना अधिक है ये पता चल जाएगा आपको। 0 यहाँ पर दोस्तों 10 में से तो ये 8 हो जाएगा। 80 किसके लास्ट में 80 है, यहाँ पर देखिए यही राइट आंसर होगा। और ये 5 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 6 में से 3 हो जाएगा। 3180 जहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेचना कितने में चाहिए, 6600 रुपये में, लेकिन कितने अधिक पर बेचना चाहिए। क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चंस को मिक्स किया गया है। ठीक है, हाइब्रिड क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हल करना है, यहाँ पर देखिए बॉडमस के अनुसार आप यहाँ पर करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटा वाला कोष्टक उठा देंगे। तो यहाँ पर देखिए भाग ही है, तो माइनस में दोनों, तो माइनस माइनस कट जाएगा। मतलब इसको अगर मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ तो माइनस के 48 और नीचे माइनस के 16 16 39 16 3 48 होता है, तो 3 बार में ये कट जाएगा। तो अगर 3 बार में कट जाएगा तो यहाँ पर ये 3 दे देगा। ठीक है, और ये माइनस यहाँ पर था तो यहाँ पर माइनस का साइन ये हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए माइनस का ये भी 5 भी है, 5 भी है, तो माइनस का 3 और माइनस का 5 माइनस का 8 बना देंगे। ठीक है, अब ये बाहर देखिए 22 है और यहाँ पर माइनस है, और फिर यहाँ पर देखिए माइनस का 8 यहाँ पर बनाए, तो यहाँ पर इसको अभी कोष्ट में ही रहने दीजिए, बड़े वाले में। और यहाँ पर देखिए 1/4 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये 1/4 यहाँ पर आपका इससे काटेगा कितने बार में, 4 दूना के 8 होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर आपका तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 दूना के 8, तो माइनस का 2 और माइनस का ये माइनस में 2 मतलब 22 और प्लस 2 यानी 24 इसका राइट आंसर होगा। 24 इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24 बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो है दिया हुआ है tan थीटा बराबर आपका दिया हुआ है 7/24। तो आप लाल बटा के कक्का पढ़े हैं, लाल बटा के कक्का मतलब साइन होता है ये कॉस होता है, ये tan होता है, और नीचे से अगर ले जाएंगे तो इसका उल्टा कॉट।
ठीक है, सेक फिर कॉसेक होता है, ठीक है। तो आप जो है सेक कॉसेक तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएंगे कहाँ पर, इसमें आ जाते हैं। तो tan में क्या दिया होगा, ये दिया है आपका एक त्रिभुज है जिसका जो है क्या दिया है, ये आपका tan यानी कि tan मतलब लंब बटा के आधार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लंब बटा के आधार, यानी इसको लिख सकते हैं लंब यानी कि 7 और आधार आपका 24 दिया हुआ है, ठीक है। और 7 और 24 का जो है क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट 25 हो जाएगा कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर P का मान पूछा है और यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दे रखे हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको समझिएगा, जहाँ जहाँ जो है उसका मान आप रखते जाइए और उसमें आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पर सोचना नहीं है। आ जाते हैं यहाँ पर क्या दिया है, tan थीटा, यानी कि यहाँ पर वही वाला लिखेंगे 7 बटा के 24 लिख रहे हैं यहाँ पर 7 बटा के 24। फिर दिया है माइनस, तो माइनस सेक दिया है, सेक मतलब क्या, कर्ण बटा के आपका जो है आधार, सेक जो है कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण कितना है 25, यानी 25 बटा के आधार यानी कि क्या हो जाएगा 24, ठीक है। और यहाँ पर साइन नीचे, तो साइन क्या होता है, लंब बटा के आधार, तो लंब यानी लंब बटा के कर्ण, यानी कि यहाँ पर पहला लंब बटा के कर्ण, यानी कि क्या करेंगे 7 बटा के 25 इसको लिखेंगे। और आगे बढ़ जाते हैं, माइनस का P यहाँ पर लिख देते हैं और 28 नीचे है। अगले स्टेप में क्या होगा आप समझिएगा इसको, जब नीचे सेम रहता है बस आपको सॉल्व करना है। नीचे जब सेम रहता है तो क्या होता है, डायरेक्ट जो है जोड़ घटा हो जाता है। तो माइनस का 25 है और प्लस का 7 है, यानी डायरेक्ट घट जाएगा तो 18 हो जाएगा। कितना 18 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 24 का 24 नीचे रह जाएगा। और अब देखिए 7 बटा के 25 से अगर हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा और क्या होगा, ये ऊपर हट जाएगा तो हो जाएगा 25 बटा के 7, क्या हो जाएगा 25 बटा के 7। अब बराबर माइनस के P बटा के 28 हो जाएगा। और आप इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, 28 को उधर लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट काट सकते हैं। देखिए इसको मैं जो माइनस P बटा के 28 है, यहाँ पर दोस्तों मैं ऊपर लेके 28 को आ जाता हूँ और बराबर माइनस का P लिख देता हूँ। अब 7 चौक 28 होता है, 4 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। और अब समझिए 4 6 का 24 होता है, ये कट जाएगा। 6 3 18 होता है तो ये कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या, माइनस का 3 बचा और 25 का उसमें गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 75 हो जाएगा बराबर माइनस का P हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो P बराबर आपका 75 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, P बटा 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। P का बराबर आपका मान 75 हो जाएगा, ठीक है। B इसका राइट आंसर हो जाएगा, P बराबर 75। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। आवर्ती दशमलव मतलब मान लीजिए कि कोई, मान लीजिए 100 है उसमें अगर हम 3 से भाग दें तो 33.3333 ऐसे चलता रहता है, जो लंबा चलता रहता है उसको आवर्ती कहते हैं। तो कौन सा आवर्ती दशमलव नहीं देगा, मतलब रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसके कुछ नियम होते हैं, अगर आपको पता है। अगर किसी के नीचे जो है 7 है, किसी के नीचे 3 है, किसी के नीचे 9 है, ये सब जो होते हैं ये आवर्ती दशमलव देते हैं। तो आप इन ऑप्शंस में से देख लीजिए किस में नहीं है, या फिर इसके जो गुणज रहेंगे, गुणा वाले, ठीक है। नीचे आपको 7 का दिखेगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो जहाँ भी ये रहेंगे वो आवर्ती दशमलव देंगे। आप करके भी देख सकते हैं, आप चाहे तो सबको जो है पॉइंट में निकाल सकते हैं। जैसे आपका 8 बटा के ये 56 है, तो 8 7 56 होता है, तो एक बार 1.7 आ गया, इसको आप निकालेंगे ना तो 1.1 4 2 8 5 ऐसे बढ़ता जाएगा। ऐसे ही आप दोस्तों जो है 6 है तो इसको काटेंगे तो 3 बटा के 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 28 क्या होता है, 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28 होता है ना, तो ये भी आपका उसी में फंसाएगा ले जाके, मतलब पॉइंट में चलता ही जाएगा। इसको काटेंगे तो ये भी आपका जो है 1 बटा के 14 दे देगा, 4 से काटेंगे तो ये भी आपका 14 क्या होता है, 7 गुणा के 2 होता है, ये भी आपको वैसे ही ले जाएगा लंबा। लेकिन अगर इसको काटेंगे तो 7 8 56 होता है, तो 1 बटा के 8 होगा। अब जहाँ 8 आ रहा है इसको अगर आप भाग देंगे तो 0.125 पे करके रुक जाएगा।
तो यही आवर्ती दशमलव नहीं देगा। तो आप याद रखिएगा एक पॉइंट के 3 नीचे रहेगा, 7 नीचे रहेगा, ये सब जो रहते हैं ना फंसा देते हैं, 9 इत्यादि ये सब फंसा देंगे और ये आवर्ती दशमलव दे देते हैं, नीचे आता ही रहता है। आप आगे डिवाइड करते ही जाइए पॉइंट में आएगा नहीं जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आवर्ती दशमलव नहीं देगा, ठीक है। 1 में 8 का गुणा करेंगे तो 0.125 मिलेगा आपको, वहीं 5 के बाद कट जाएगा, मतलब पूरा कट जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, ये पूरा टोटल में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर। स्थानीय मान मतलब जिसे कि मान लीजिए 2 का स्थानीय मान बोल दिया, तो जितना है उसके बाद का सबको 0 बना दीजिए। जैसे 5 का स्थानीय मान तो 5 खाली हो जाएगा। अगर उसके आगे कोई संख्या नहीं है, जैसे यहाँ पर बोला 9 का, तो देखिए 9 का हम क्या कर रहे हैं, 9 यहाँ है ना, यहाँ देखिए 9 है यहाँ, तो 9 लिख दिया। कितने हैं संख्या, 1 2 3 4, तो 4 0 बना दिए, 1 2 3 4। अब 5 का स्थानीय मान यानी 5 के बाद कुछ नहीं है, तो खाली यहाँ पर 5 लिख दिया। अब दोनों का यहाँ पर मान का अंतर घटाना था, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, जब इससे लेंगे तो 9 9 9 9, ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर ये 9 9 9 और ये अभी 8 हो जाएगा। यही बस घटाव था, यानी 8 है, 3 बार 9 और फिर 1 बार 5, तो ये वाला देखिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्थानीय मान यही होता है, जो भी संख्या रहेगा उसके आगे 0 लगा दीजिएगा। ज़्यादा समझने का प्रयास मत करिए, छोटे क्लास के बुक में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या होता है, इसका स्थान क्या है, ठीक है। सैकड़ा का स्थान है, 1000 का स्थान है, 10,000 का स्थान है, यही इसका मतलब होता है, ठीक है। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो ये 10,000 का स्थान है, 90,000 का स्थान है, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। स्थानीय मान मतलब ये 5 है तो खाली 5 का स्थान है, इकाई का स्थान है, ऐसे कहा जाता है। तो ज़्यादा इसमें चलेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। एक तार है ऐसे, उसको मोड़ करके ऐसे वर्ग बनाया गया, ठीक है। बोला जा रहा है जिसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है, 121 वर्ग सेमी है। यदि इसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए तार सेम है, उसका परिमाप चाहे वो वर्ग बना दीजिए, आयत बना दीजिए, गोला बना दीजिए, मतलब वृत्त बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, 2D जो भी बनाएंगे आप, सबका परिमाप एक ही रहेगा। परिमाप मतलब तारवा उतना ही बड़ा लंबा रहेगा, मेन बात ये है। चाहे कुछ भी बना दीजिए, गोला बना दीजिए, वृत्त बना दीजिए, यहाँ पर कुछ भी बना दीजिए, तारवा तो उतना ही है ना। तो परिमाप निकाल लेंगे तो उससे आप पकड़ लेंगे कि क्या आंसर निकलेगा। अच्छा देखिए बोला है क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको वर्ग का क्या निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा। भुजा निकल जाएगा तो क्या प्राप्त कर लेंगे, तार कितना लंबा है ये प्राप्त कर लेंगे। तो a बराबर आपका अंडर रूट में कर देंगे तो a बराबर आपका निकल के आ जाएगा। तो यानी a बराबर आपका 121 कितना होता है, 11 गुणा के 11 होता है। तो यानी कि a बराबर आपका 11 निकल के आ गया। अब इससे परिमाप निकालेंगे, तार कितना लंबा है, तो ये होता है 4 गुणा के, यानी ये a बराबर एक भुजा, 2 3 4, चारों बराबर होता है तो 4 है, 11 गुणा के 4 कर देंगे, यानी 44 जो है सेमी ये जो है लंबा है तार, पता चल गया, ठीक है। अब वृत्त बना रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, वृत्त का क्या बोल रहा है, पहले हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेने के लिए पहले हमको परिमाप में जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये मटेरियल है, इससे हम पहले परिमाप जाएंगे तो आर निकालेंगे कि कितना त्रिज्या रहेगा कि हम उसमें वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाएँ। परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप, परी लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, होता है 2 पाई आर। अब 2 के जगह पे 2 रहने दीजिए, ठीक है, 2, फिर क्या रहेगा, इसके जगह पे 44 दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है 2 × पाई आर, ठीक है, इसके बराबर 44 है। तो ये 2 का अगर इसको आप बदलेंगे तो पाई की जगह पे 2 गुणा क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं, गुणा के आर लिख सकते हैं। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो आर आपका निकल के आ जाएगा, तो आप पाई आर स्क्वायर का निकाल सकते हैं, मतलब कितना ये होता है इसका क्षेत्रफल। तो इसको जब आप इधर पलटेंगे तो 44 ये है और ये दोनों मिलकर भी 44 होगा, 44/44 हो जाएगा, और ये ऊपर आपका 7 होगा, 44 कट जाएगा और आर बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपका क्या क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ कि जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी बच्चे को। तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो जब है
पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको आगे लिख सकते हैं कि पाई यानी 22/7 गुणा के आर यानी 7 का स्क्वायर, तो 7 गुणा के 7 लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर का मतलब एक 7 से एक 7 कट जाएगा, यानी 22 गुणा के आपका क्या हो जाएगा 7। 22 में जब 7 का गुणा करेंगे तो 4 14 और ये 15 यानी 154 वर्ग सेमी इसका राइट आंसर आएगा। मैं चाहता तो एक ही बार में फटाफट कर देता, लेकिन एक एक स्टेप किया जिससे कि आपको एक एक चीज़ पता चले कि क्यों निकाल रहे हैं, क्यों निकाले, इसके निकलने से क्या निकलने वाला है। ठीक है, राइट आंसर का जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया, सेकंड शिफ्ट में भी आया, थर्ड शिफ्ट में भी करवा रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब इससे भाग दिया गया तो क्या हुआ, शेषफल 15 आता है, यानी बराबर जो हम 0 कर रहे थे वहाँ पे हम 15 लिख देंगे। ठीक है, और आगे बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को इससे x प्लस 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। तो आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। देखिए, जब शिफ्ट चेंज होता रहता है, जब पहले शिफ्ट का बच्चा पेपर देख लेता है तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा और लंबा कर दिया जाता है। ठीक है, अधिकतर मैंने ये देखा है और आप भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो है समझिएगा क्या बात हो रही है। सबसे पहले बात होगी समीकरण बनाना होगा, समीकरण के बाद आपका ABCD का मान आपका निकलेगा। तो पहला समीकरण यहाँ पर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी में जब हम भाग देते हैं x माइनस 1 से, यानी अगर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1 रखते हैं, तो इसका मतलब कहने का मतलब है जब x बराबर 1 रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो है 15 का मान दे देता है, 0 नहीं लिखेंगे 15 दे देता है शेष। जैसे यहाँ पर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, x की जगह पर रखेंगे तो यहाँ पर a ही रहेगा, एक a लिखिए या a लिखिए, और प्लस b बराबर 15। तो अगर हम इसको पक्षांतर कर देंगे उधर से तो हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर 14, क्योंकि ये 1 आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर आपका 14 हो गया। अगला वाला पहला ये समीकरण बना लीजिए। दूसरा क्या बोला था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए में जब हम क्या कर रहे थे, इसमें हम x प्लस 1 से जब हम भाग देंगे तो क्या होगा, x बराबर -1 हो जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा। ये मान आपको रखना है -1। एक सेकेंड अच्छे से लिख देते हैं इसको, बराबर क्या है -1 आपको रखेंगे। तो क्या होगा, शेषफल जो है -1 बचता है, यानी -1 आपका यहाँ पर बचेगा। मान रखिए -1, ये करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, प्लस b जो है x की जगह पे -1 रखेंगे तो माइनस का b आ जाएगा, प्लस b प्लस जो है ये माइनस का b बन जाएगा, और प्लस आपका a है तो ये आपका क्या है, प्लस आपका यहाँ पर a है, प्लस a, यानी कि अगर हम यहाँ पर -1 है तो इसको अगर आप इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का ये भी 1 हो जाएगा प्लस वाला, तो यानी इसको आप डायरेक्ट काट सकते हैं यहाँ पर -b। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 है तो ये माइनस का उधर और आ जाएगा, तो माइनस का आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर इधर हम और अच्छे से इसको समीकरण बना दें तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, क्योंकि माइनस का b है पीछे आगे लिख सकते हो, -2 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बस आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान निकालना है, तो समीकरण a b से आप चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, यहाँ पर लिख लीजिए पहला समीकरण क्या है, a प्लस बी इजक्वल टू 14, और दूसरा आपका समीकरण क्या है, a माइनस बी इजक्वल टू -2। इसको दोनों को घटा दीजिए, तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2b इजक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अब ये माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो b इजक्वल टू यहाँ पर आपका 8 निकल के आ गया। अब किसी भी मान में आप रख दीजिए, b इजक्वल टू अगर 8 निकल गया तो a इजक्वल टू आपका ये 8 है, अगर ये 8 है तो 8 6 14 होता है, तो आपका a बराबर आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। और दोनों का स्क्वायर करके आपको जो है निकाल लेना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है तो a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पर b का स्क्वायर यानी 8 का 8 64, यानी दोनों का मिला के 100 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 100, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा।
अगर यहीं पर रूट में पूछा होता तो 10 यहाँ पर सही उत्तर हो जाता। ठीक है, तो जो भी पूछे उसको आप सही उत्तर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा लंबा इसलिए करेगा क्योंकि देखिए शिफ्ट में क्वेश्चंस जान जाते हैं बच्चे किस तरीके के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा उसको ऊपर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर a माइनस 1/a बराबर 1 है तो क्या पूछा है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चंस जो होते हैं एकदम जो है अलजेब्रा के क्वेश्चंस एकदम रटे रटाए क्वेश्चंस होते हैं। इसका मतलब ये वाला जो आप क्वेश्चन किए होंगे x माइनस 1/x इक्वल टू अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा, राइट आंसर का बी हो जाएगा। ठीक है, रटा रटाए क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए ये जो मान है जो बटा में दे रखा होता है इसका आपको लसा बताना है। तो जब भी ऐसा लसा होगा तो क्या करिएगा, ऊपर का लसा यानी एलसीएम और नीचे का मसा निकाल लीजिएगा। यानी अगर बात करें ऊपर यानी 4 2 5 का लसा यानी इनका लसा 20 हो जाएगा और नीचे है 5 3 और 7 का मसा यानी इनका मसा 1 हो जाएगा। तो 20/1 यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से क्या है 4/5 यानी कम स्पीड से चल रहा है। ठीक है, 5 उसकी स्पीड है लेकिन 4 की स्पीड से चल रहा है। चलने से क्या हो रहा है, ये 15 मिनट की देरी पर पहुंचता है। 15 मिनट की देरी पर पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय बताना। यानी 5 की स्पीड से अगर वो तय करेगा तो कितने समय में तय करेगा। समझिएगा, स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, 4/5 दिया हुआ है। और अब क्या दिया हुआ है, जब टाइम का रेशियो है वो उल्टा हो जाता है, 5/4। तो अगर 4 की स्पीड से चल रहा है तो 5 का समय लगेगा। और जो है टाइमिंग जो था पहले 4 का समय लेता था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस देखेंगे वो 1 का है, 1 का। और वही 1 का मीनिंग यहाँ पर कितना दिया है, 15 मिनट दिया हुआ है। 15 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो जो साधारण जो इसका चाल है वो 5 की स्पीड है। तो अगर 5 की स्पीड से चलेगा तो 4 का समय लेगा। तो अगर 5 और 4 में 15 मतलब 1 बराबर 15 मिनट है तो 4 यही तो सामान्य चाल होगा। तो 15 गुणा के अगर 4 करेंगे यानी 60 मिनट यानी 1 घंटा का समय सामान्य समय में उसका लगेगा। अभी कितना लग रहा है, 1 घंटा 15 मिनट यानी 75 जो है मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, समझ गए। स्पीड का जो होता है वो उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है। ये सब चीज़ें आप जानते होंगे। 1 घंटा इसका राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका जो है सीधा सीधा दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ पॉइंट का क्वेश्चन है कि अगर आपको सही जगह पे पॉइंट लगाने आता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 123 गुणा के दिया है 356, इसका गुणा करके एक समथिंग निकाल लिया है। अब ये क्या कह रहा है कि इसी में देखिए यहाँ पर पॉइंट लगाए, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया है और इसी में दोस्तों जो है आगे पॉइंट लगा दिया है। तो अब यहाँ पर जो मान आएगा वही मान है, उसी में आगे पीछे पॉइंट लगाया है। तो आपको पॉइंट सही जगह लगाने आता है कि नहीं, तो आप जानते हैं कि पॉइंट ऐड हो जाता है। जब भी गुणा होता है उसमें पॉइंट ऐड हो जाता है। तो 3 मानिए 3 अंक पे और 3 2 5 यानी 5 अंक पे पॉइंट लगेगा। तो 5 अंक पे पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3 4 5 ये अंक है ही, यानी पॉइंट के बाद ये सब अंक को लिख दीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर नहीं करना जानते हैं तो आप जो है पॉइंट 0.356 का गुणा कर लीजिए 1.23 का। तो ये जानते हैं 2 ये भाग में और 3 ये 5 स्थान पे लगेगा, यही इसका सही राइट आंसर आएगा। वैसे आप गुणा करके देख लीजिए, गुणा करने की जरूरत ही नहीं थी, इसमें सिर्फ पॉइंट वही यही चेक कर रहा था कि पॉइंट सही लगाने आता है कि नहीं आपको। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये समय बचाने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई जेड आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं हैं।
आरोही क्रम में मतलब जो सबसे आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, यानी जेड वाला जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग होने बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते ये सबसे बड़ा होगा, जेड वाला सबसे बड़ा होगा। ठीक है, आरोही अवरोही नहीं समझना, इसमें क्वेश्चन में कुछ और करना है, ध्यान दीजिए। 4 संख्याएं हैं, ठीक है, व्यवस्थित एक संख्या है। ठीक है, आगे बोला गया है इनमें 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है, जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 है। तो परिसर क्या होगा? परिसर क्या होता है? परिसर होता है अधिकतम संख्या माने ज़्यादा वाला और सबसे कम वाला, सबसे ज़्यादा और सबसे कम का घटाव कर देंगे, अंतर जो होता है वही परिसर होता है। तो समझिएगा, ये अंकों को आप चाहे कैसे निकाल सकते हैं, निकालना भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है 3 क्या बोल रहा है, न्यूनतम संख्याओं का औसत। तो 3 न्यूनतम संख्या आपका कौन सा होगा? देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है तो 3 न्यूनतम संख्या इधर वाले 3 होंगे, यानी लिखेंगे W प्लस Y प्लस WXY ना, WX प्लस Y। ठीक है, इनका औसत, औसत बराबर क्या होता है? तीनों संख्याओं का जो होता है क्या होता है? तीनों संख्याओं का जोड़ और उसमें तीनों संख्याओं का भाग। ठीक है, यही होता है। ठीक है, मतलब तीनों संख्या को नहीं, जो जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं यानी इसका भाग, इसी का औसत 18 दिया हुआ है। 18, तो अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड अगर ज्ञात करेंगे तो ये 3 का गुणा हो जाएगा, 18 36 18 54 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बड़े वाले का करेंगे तो W वाले को छोड़ दीजिए और यहाँ पर करिए x प्लस वाई प्लस जेड बटा 3 और इनका क्या दिया औसत 22। तो यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा? इनका जो है जोड़ टोटल हो जाएगा, इसका 54 हो गया, इसका आपका 22 तरीके 66 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो है इसमें से अगर इसको घटा दिया जाए, 66 में से 54 को अगर हम घटा देते हैं तो क्या किसमें घट रहा है? देखिए इसमें से ये घट जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा। ठीक है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से अगर हम माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? W, इसमें माइनस कर रहे हैं W प्लस एक्स प्लस वाई को बराबर लिख सकते हैं 66 माइनस 54। अब इसमें समझिएगा क्या क्या माइनस होगा। तो इसमें x है, इसमें भी x है तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें y है, इसमें भी y है, माइनस होगा। z माइनस w, तो बताया था कि सबसे बड़ा वाला ये है, सबसे छोटा वाला ये है, यही परिसर होता है, यही बराबर आपका निकल के आ जाएगा। यानी 66 में से अगर सीधा सीधा कहने का बात ये है कि 66 में से अगर 54 घटा देंगे तो परिसर डायरेक्ट निकल जाएगा। ये सिर्फ इतना उल जलूल चीज़ें आपको फंसाने के लिए दी रखी हैं। तो 66 में से यानी 2 हो जाएगा यहाँ पर, और इसमें से आपका 12 राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आया? ये उल जलूल चीज़ें आपको फंसाने के लिए आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए दिया गया है। राइट आंसर का हो जाएगा, डायरेक्ट करना था आपको, z माइनस डब्लू ज्ञात करना था। तो इसमें से 3 पहले ये लेंगे घट कम वाला, फिर सबसे ज़्यादा ये वाला ले लेंगे। तो 1 का 18 तरीके आपका 54 आ जाएगा कम वाला, और अधिक वाला आपका 66 आ जाएगा। तो 66 माइनस 54 कर दीजिए तो z बच जाएगा इसमें, इस वाले में से, और उसमें से बच जाएगा w। तो z माइनस डब्लू आपका 12 राइट आंसर, यानी कि बी सही उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 यानी 6:17 है। मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर हम रेत के लिए लिख दे रहे हैं R, बजरी के लिए लिख दे रहे हैं B, और सीमेंट के लिख दे रहे हैं C। तो यहाँ पर क्या दिया है? रेत और बजरी का अनुपात 17:8 है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है जो है बजरी और सीमेंट, तो बजरी और सीमेंट में 6 बताया जा रहा है 17 का अनुपात है। तो जब ऐसे रेशियो आ जाए और डायरेक्ट आपको रेशियो निकालना हो तो जो कॉमन होता है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ लिख दिया कीजिए। तो ये इसका है, ठीक है, ये इसका है, तो ये यहाँ पर आके चिपक जाएगा, और ये इसका है, यानी ये वाला इसका जो कॉमन होता है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, और इसका जो कॉमन है, जो खाली स्थान है, उसमें लिखा जाएगा। तो 6 यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर आप 17 गुणा के 6 लिख दीजिए। यहाँ पर काटिए मत अभी, क्योंकि कटने वाला यहाँ पर दिख रहा है।
8 गुणा के 6 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 17 गुणा के 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका मान आएगा ये 6, अच्छा 2 से काटिए तो ये 3 हो जाएगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। पूछा किसका है, रेत के साथ सीमेंट का अनुपात, यानी 17 गुणा के रेत जो है सीमेंट, ये वाला पूछा है। तो 17 गुणा के 3 अनुपात 17 गुणा के 4 है, तो ये 17 से 17 भी कट जाएगा, 3 अनुपात 4 राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर अनुपात इन दोनों का नहीं पूछा होता तो क्योंकि ये नहीं कट रहा था तो हम नहीं काटते। ठीक है, जैसा रहता है उसके अनुसार करते हैं। तो यहाँ पर 3 संबंधित 4 राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वर्गमूल। तो वर्गमूल इसका कितना होगा, वर्गमूल का तरीका है, बहुत सारे तरीका हैं। यहाँ पर आप जो है आप डायरेक्ट जो है एलसीएम की तरह ले जाके जोड़े बना करके भी कर सकते हैं। वर्गमूल मतलब 2 का जोड़ा बनाएंगे, और ऐसे भी तरीके हैं 32 और 49। तो यहाँ पर नीचे जोड़ा बनाइए, तो इकाई के अंक से पता चल रहा है कि जो है 9 है, तो यानी 7 7 49, यानी 3 का या तो स्क्वायर यहाँ पर 3 रहेगा या तो 7 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर में 9 आता है, और 7 7 49 7 के स्क्वायर में भी 9 आ जाता है इकाई का अंक। तो या तो 7 होगा या तो 3 होगा, यहाँ पर या तो 7 होगा या तो 3 होगा, लेकिन हमको पता नहीं है तो हम अगला वाला देखते हैं और इससे कम वाले को लेते हैं। तो ये किसके स्क्वायर से थोड़ा सा कम है, तो मतलब उससे कम वाला लेंगे। तो आपका जो है 6 का अगर स्क्वायर ले जाएंगे तो 6 क्या होता है 36 हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इससे ज़्यादा वाले को नहीं लेंगे, कम वाले को लेंगे। तो 50 25 होता है तो 5 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये 25 यानी 5 के स्क्वायर के पास है, यानी 6 36 36 के स्क्वायर मतलब 6 के स्क्वायर के पास है कि 5 के स्क्वायर के पास है। जिसके पास रहेगा तो छोटा वाला या बड़ा वाला चुन लेंगे। अगर 25 के स्क्वायर के पास रहेगा तो छोटे वाले को चुनेंगे, और 6 बड़े वाले के स्क्वायर के पास रहेगा तो 7 को चुन लेंगे। यानी यहाँ पर दोस्तों जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 36 जो है 32 जो है 36 के पास में है, यानी 7 को चुन लेंगे, बड़े वाले को चुन लेंगे। तो 57 इसका राइट आंसर होगा। सी जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, सी देखिए ऑप्शन में 57 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, बहुत ही आसान है इसको करना। आप चाहे तो एलसीएम की तरह भी ऐसे ले जाइए और जोड़े बना के भी कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके हैं, जैसे भी जो वर्गमूल निकाल ले। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका कथन निष्कर्ष की तरह दिया हुआ होता है। इसमें क्या है, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। ये बोलेगा एक चीज़ और उसको सही करने के लिए कौन सा पर्याप्त है वो आपको बताना होता है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है क्वेश्चन की एक्स वाई और जेड की औसत मजदूरी क्या है, औसत मजदूरी क्या है ये बताने के लिए कौन सा यहाँ पर कथन सही है। तो एक्स वाई जेड का मजदूरी बताने के लिए बोला जा रहा है पहला कथन में कि वाई का वेतन एक्स प्लस जेड का आधा है। तो इससे क्या आप इसका औसत मजदूरी बता सकते हैं एक्स वाई जेड का। तो आधा है लेकिन कितना है ये हमको नहीं पता है ना, तो कैसे निकालेंगे। औसत बराबर क्या होता है, जो भी संख्या रहती है एक्स वाई जेड और उनके योग और प्लस कितने हैं 1 2 3, तो नीचे 3 का भाग। तो जब हमको ये पता ही नहीं है तो अनुपात में भले ही हम बता दें, लेकिन यहाँ पर औसत वेतन या औसत जो मजदूरी है वो नहीं बता सकते हैं। ठीक है, यानी पहला वाला काम तो आ सकता है, लेकिन आगे देखते हैं काम आएगा कि नहीं। नेक्स्ट देखिए बोला जा रहा है कि एक्स और वाई अंक के साथ बताया जा रहा है कि जेड से क्या है 40 रुपये अधिक कमाते हैं। मतलब बोला ये जा रहा है कि एक्स और वाई एक साथ था, ये एक साथ नहीं, एक साथ जो है जेड से 40 रुपये अधिक कमाते हैं और जेड यहाँ पर 500 रुपये कमाता है। तो बोला जा रहा है कि एक्स प्लस वाई जो है वो जेड से 40 रुपये ज़्यादा कमाते हैं। जेड जितना भी कमाएगा उससे 40 रुपये कमाएंगे ज़्यादा। तो जेड जब बता दिया है कि जेड बराबर आपका 500 रुपये, जेड जो है 500 रुपये कमाएगा, तो एक्स प्लस वाई जो है 540 रुपये कमाएंगे, 40 रुपये ज़्यादा कमाएंगे। तो अब तो औसत निकालना आसान है, बिल्कुल औसत निकाल सकते हैं। तो खाली दूसरा जो है ना यही पर्याप्त है, किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए केवल दूसरा पर्याप्त है जबकि पहला अपर्याप्त है। तो खाली दूसरा जिसे कि निकालना है आपको, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है और नीचे 3 है, 3 संख्या है, तो औसत निकालने के लिए तो बोल रहा है 540 हो जाएगा। एक्स और वाई बोल रहा है ना जेड से ज़्यादा है, 500 ये है 540 यानी कि 1040 हो जाएगा, 1040 ही हो जाएंगे और बटा के 3 निकाल लेंगे आप आराम से, 3 यहाँ पर भाग देंगे।
ठीक है, 3 से, यानी निकालने के लिए जो पर्याप्त वाला खाली दूसरा ही से ही हम निकाल देंगे, तो राइट आंसर का जो है डी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण में एक ही तरफ किन दो अंकों को क्या करना है, प्रतिस्थापित कर दिया जाए ताकि समीकरण का वामा हस्त यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और दायां हस्त दोनों बराबर हो जाए। अच्छा, क्या ऐसा इसमें हम दो को चेंज कर दें जिससे कि ये दोनों बराबर हो जाए? इसमें से क्या ऐसा चेंज करेंगे? जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इनको रीजनिंग के क्वेश्चंस कहे जाते हैं, लेकिन होता है तो मैथ ही है, तो मैं ऐसे इसमें ले लिया हूँ। तो इसमें जो है आप ऑप्शंस को आपको पारा पर मतलब एक एक करके बारी बारी से रखना ही होगा। पहला ऑप्शन में अगर आप रखिए 5 की जगह पे 2, 2 की जगह पे अगर 5 रखेंगे तो इसको बराबर किया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप रखिए 5 की जगह पे 2, तो यहाँ पर आप 2 रख देंगे, 2 तो 2 रख दिया। यहाँ पर आप 5 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 5, तो यहाँ पे 5 रख दिया, तो ये आपका काट देगा इससे, तो ये 2 हो जाएगा। और 2 अब प्लस ये माइनस का 2 है, ठीक है, और ये आपका 12 हो जाएगा। और माइनस उसमें से 2 कर दीजिए या फिर इसमें से 2 घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए 10 और 7 17 हो जाएगा। यहाँ इस साइड 17 आ जाएगा, इधर भी अगर 17 आ जाता है तो बराबर हो जाएगा। तो ये आपका जो है 2 की जगह पे हमको क्या करना था, 5 करना था, तो 5 से 4 का भाग जाएगा ही नहीं, तो ये वाला तो कार्यक्रम तो होगा नहीं। अच्छा, दूसरा चेक करते हैं, 3 की जगह पे 7 कर देंगे, तो 3 की जगह पे 7 कर दिया, और 7 की जगह पे भी 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो इसको भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका सक्षंग 42 और 5 47 और 2 आपका 49 हो जाएगा। इस साइड 49 हो गया। इस साइड देखेंगे तो ये आपका जो है 5 हो जाएगा, 5 और माइनस का 5 है, और ये 3 है, और ये आपका 12 हो जाएगा। 12 में से आपका यहाँ पर जाएगा तो 5 तो 7 हो जाएगा, 7 और प्लस 3 49 तो होगा ही नहीं। अच्छा, ये भी नहीं होगा। 6 और 4 को बदल के देखते हैं, 6 की जगह पे अगर 4 कर दें और 4 की जगह पे 6 कर दिया जाए तो ये काट देगा, तो ये 3 हो जाएगा। और ये आपका 4 3 12 हो जाएगा, 12 प्लस 3 आपका हो जाएगा 15, 15 और 5 यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 6 और 4 को बदलना, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, तो 36 या 18 हो जाएगा। माइनस ये देखिए यहाँ पर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या करना था, 6 और 4 को बदलना था ना, हाँ, तो ये आपका जो है 5 हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का ये 7, तो -5 कर देंगे। यहाँ से देखिए -5, तो यहाँ पर प्लस का 2 बच जाएगा, तो 18 और 2 20 ही होता है। तो ये बिल्कुल आपका ये वाला फॉलो कर रहा है, सी वाला। तो इसमें ऑप्शंस देखना ही होगा, थोड़ा फास्ट करिएगा एग्जाम में, लेकिन इसको जो है रीजनिंग का क्वेश्चन कहते हैं, लेकिन ठीक है, मैथ में ही हमने ले लिया, मैथ ही है ये। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक रेलगाड़ी काजीपेट से प्रातः क्या हो रही है, 5 बजे चलती है और दोपहर 3 बजे जो है बेंगलोर पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी, कोई दूसरी रेलगाड़ी है जो बेंगलोर से प्रातः 7 बजे चलती है और शाम को 5 बजे काजीपेट पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलेंगी? मान लीजिए कि दोनों रेलगाड़ी की चाल समान है या एक समान चाल से चल रही हैं। क्वेश्चन को समझिए, हमें पता नहीं है कि काजीपेट और जो बेंगलोर है इसकी दूरी क्या है, हमें नहीं पता है। तो जब नहीं पता है और रेलगाड़ी का समान चाल मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में दोनों में क्या क्या कहा है, हम यहीं पर कर लेते हैं, बीच में रहेगा तो सही रहेगा। बोल रहा है रेलगाड़ी, मान लीजिए ABCD कुछ भी मान लीजिए, 5 बजे चलती है और 3 बजे पहुंचती है, तो इन दोनों के बीच क्या समय है? तो 5 और 7 5 12 और 3 मतलब 12 तक ले जाएंगे तो 5 और उधर 7 और 3 10 घंटा का समय। तो मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, मान लीजिए 10 कुछ भी है, 10 की स्पीड मान लीजिए, 10,000 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो 10 किलोमीटर और एक की स्पीड चल रही है दोनों, ठीक है, क्योंकि समान चाल बोला गया है, तो एक की स्पीड से दोनों चलिए। 10 किलोमीटर है, मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, कुछ भी हो, कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 100 मान लीजिए तो 10 की स्पीड मानना पड़ेगा, तो 1 मानेंगे तो बहुत आसान होगा करने में, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ भी देखेंगे ना, तो 7 बजे चलती है और 5 बजे पहुँचती है, तो 7 और
5 12 होता है, 5 5 10, यानी यहाँ भी 10 ही का चल रहा है। तो जब बराबर है तो 10 मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझिएगा, जब यहाँ पर 5 बजे ये चल दी और ये 7 बजे चल रही है, तो यानी पहला जो ट्रेन है जो काजीपेट से चली थी वो 7 बजे तक 2 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। तो 10 में से 2 घट जाएगा, तो यहाँ तक की दूरी 8 ही बच जाएगा। यानी 7 बजे जब चलना होगा, मिलान हमको पता करना है, ठीक है। तो जो बेंगलोर से जब ये चलेगी और जो ये काजीपेट से चल चुकी है, तो ये पहले ही 2 किलोमीटर तय कर चुकी होगी, क्योंकि 5 बजे ही चल दी। ये 7 बजे जब ये चलना शुरू होगी बी वाली, तो ए वाला पहले ही 2 किलोमीटर तय कर चुका है। तो अब क्या होगा, तो ये दोस्तों अब डबल स्पीड हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1 किलोमीटर चलेगी, ये भी 1 किलोमीटर चलेगी, यानी प्रति जो घंटे 2 किलोमीटर चलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये 8 है और 2 की स्पीड से चल रहे हैं, तो कब मिलेंगे, ये 4 घंटे बाद मिल जाएंगे। कब 4 घंटे बाद भैया, 7 बजे से। 5 बजे से मत लगा दीजिएगा, 7 बजे से 4 घंटे, क्योंकि 2 घंटे ही पहले ही चल दी थी ना, तो यहाँ पर 8 हो गया था, ठीक है। तो 4 घंटे बाद, या फिर आप इसको करेंगे तो 2 घंटा और जोड़ना पड़ेगा, 6 घंटा बाद। अगर 5 बजे से करेंगे तो 6 घंटा बाद, अगर 7 बजे से करेंगे तो 4 घंटे बाद। तो 7 4 आपका कितना होता है, 7 8 9 10 11, तो ये आपका मिलेंगी 11 बजे। तो 11 बजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मिलेंगे आपके 11 बजे मिलेंगे, तो 11 7 4 आपका 11 हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। एक सेकेंड, प्रातः 11 बजे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी जो हैं एक साथ जब काम करेंगे तो क्या करेंगे, 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक साथ काम किया, फिर बी ने काम बंद कर दिया। ए ने कार्य को अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में 13 घंटे का समय लगे। ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब समझिए, मान लेते हैं कि जो है ए और बी क्या किए, ए और बी अलग अलग, देखिए ए और बी टैंक को जब काम करेंगे 10 घंटा, तो काम को ख़त्म कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। काम करिए, टंकी भरिए, कुछ भी। लेकिन क्या हो रहा है, ये 4 घंटे तक साथ रहे, ठीक है। 10 घंटे तक काम कर सकते हैं। 10 घंटे का जो है 4 घंटा कितना होता है, 2/5 2/5 जो है काम हो चुका होगा। जितना भी उसका यूनिट रहा हो टैंक भरने का, वो क्या हुआ, वो जो है 4 घंटे तक काम करने में 2/5 आपका काम हो चुका होगा, ठीक है। तो 2/5 काम हो चुका होगा। बाकी कितना बचा, बाकी इसमें से अगर आप घटाएंगे 5 में से, तो 3/5 काम आपका बाकी बचा, 3/5 काम बचा। यही काम 4 दिन, यानी अगर 13 घंटे लगे, तो इसमें से अगर हम 4 जो साथ में किए घटा देंगे तो 9 घंटों में काम हुआ। यही जो काम था, ये कितने समय में हुआ, ये 9 घंटे में हुआ। 9 घंटे में यही काम हुआ। तो समझिएगा बात को, ये जो 3 है, ये क्या कर रहा है, ये 3 वाला जो काम है जो बच गया था, वो 9 घंटे में हुआ है। तो अगर ये 9 घंटे में हुआ है, तो बटा के अगर हम 3 कर देंगे तो हम एक काम का निकाल लेंगे, और गुणा के अगर टोटल काम है, पूछ क्या रहा है, अकेले अगर भरेगा ए, तो टोटल काम क्या है, 5 है। तो 3/5, यानी नीचे अगर हम 3 कर दें तो काट देंगे यहाँ से, तो ये निकल जाएगा एक जो है घंटे का कार्य उसका, किसका, ए का, जो अकेले काम किया ए। और तो ये लगेगा कितना, 3×5 आपका 15, यानी 5 काम ही तो करना है, तो 15 घंटे लगेगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर से समझिएगा, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको उसी से निकालना है, रेशियो से निकाल लेना है। a प्लस बी किसी काम को 10 घंटे में 10 दिन में कुछ भी कर सकता है। काम को करते हैं, टंकी को भरते हैं, 10 घंटे में भर सकते हैं। अब क्या हो रहा है, a प्लस बी काम करना शुरू किए और 4 घंटे तक काम किए और b छोड़ के भाग गया। तो समझिएगा, जो भी काम 10 रहा था, 10 जो काम था 10 घंटे में, तो वो उसमें से 4 घंटे तक काम चला साथ साथ, तो उसमें से जो काम था, जो काम रहा होगा, उसका 2/5 भाग बी के साथ काम हुआ। ठीक है, बचा कितना, जो बच गया था वही तो ए अकेले करेगा, तो जो बच गया वो 3/5 बचेगा। जब अगर 5 में से घटाएंगे 2/5 को तो 3/5 आपका बचेगा। ठीक है, तो 3/5 जो आपका बचा, यही काम जो है ए किया होगा। तो 4 अगर दिन घटा देंगे 13 में से तो 9 दिन बचा, यही 9 दिन में किया था, तो इसकी स्पीड पता चल जाएगी। तो 3 रेशियो किया था, ठीक है, 9 दिन में, 4 दिन में तो ये किए, ठीक है, तो 13 में से 13 घंटे या जो भी दिन था तो घंटे था तो घटा दिए 4, तो उसमें से 9 जो घंटे था, 9 घंटे में काम किया था कितना, यही 3 रेशियो। तो अगर इसी को 5 रेशियो हमको करवाना है, टोटल काम 5 रेशियो अगर है तो उसको करवाना है, तो क्या करेंगे, बटा के 3 करेंगे तो भाग जाएगा, तो 3 बार में 1 रेशियो ये 3 घंटे में करेगा। तो 5 रेशियो टोटल है, तो 5 से 15, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है, बस आंसर अपने आप निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, यदि कुल उत्पादन दिया हुआ है आपका 9,000 टन था, तो चावल के उत्पादन की मात्रा टनों में बताइए। तो टन में ही बताना है, तो टन को हटा दीजिए, टनटना दीजिए, कोई कुछ नहीं सोचना है। टन था तो यहाँ पर क्या बताना है, चावल का बताना है आपको। समझिएगा, ये आपका टोटल जो वृत्त जब भी देता है ना, तो या तो परसेंट में देगा 100%, इस वृत्त का टोटल प्रतिशत जो होगा तो 100 में होगा, और जब डिग्री में, ये सब डिग्री में दे रखा है, डिग्री में है, तो जब डिग्री में देगा तो यानी टोटल डिग्री का मान 360 होता है। वैसे आप जोड़ के भी देख सकते हैं, 80, 100, 180 हो जाएगा, इनको भी जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, 140 और 80, तो क्या हो जा रहा है, 360 हो जा रहा है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, चावल का उत्पादन टनों में बताना है। चावल मतलब राइस का 40, यानी कि टोटल कितना है 360 का 9,000 टन, तो ये 360 डिग्री का वैल्यू है। और आपको बताना किसका है, किसी का भी, जिसका भी आपको बताना है उसको गुणा कर दीजिए। तो चावल का बताना है, राइस का बताना है, तो 40 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर डायरेक्ट काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 4 9 36, 9 से काटेंगे एक बार में, तो यहाँ पर 1000 राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, एकदम उंगलियों पे हो जाएंगे ये सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, किसी संख्या का 28% का मान 35 है, तो वो संख्या क्या है। समझिए, कोई भी चीज़ है, किसी का मान कुछ भी रहेगा, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए संख्या है, उसका मान जो भी दिया रहता है, मतलब उसके भागे में उसको रखिए, और संख्या जो होता है वो टोटल 100% होता है। कोई संख्या का मान 35 जो है ये 28% है, तो नीचे ले जाइए 28 को और गुणा के कर दीजिए 100। कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही आसान है। तो अगर 7 से काटेंगे तो 7 5 35, और ये 28 था, 7 चौक 28, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में, यानी 25 5 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 125 कहीं ऑप्शन में दे रखा है, तो डी इसका राइट आंसर आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये सेट था आपका 9/8/2018 का शिफ्ट नंबर 3 मैथ का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही फ्री में सेट्स को सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।